भारत से तनाव और इसी बीच बांग्लादेश की सेना में भी बगावत होने लगी है। जहां एक तरफ राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है और ऐसे में जब सेना ही कई गुटों में बंट जाए तो फिर उस देश की स्थिति क्या होगी। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, कोणार्क टाइम्स देख रहे हैं। बांग्लादेश की स्थिति बद से बदतर है। शेख हसीना के सत्ता से बाहर हो जाने और देश छोड़कर चले जाने के बाद से बांग्लादेश की स्थिति हर दिन गिरती जा रही है। बांग्लादेश गर्त की तरफ जा रहा है और अब ऐसे में जब वहां राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ आर्थिक अस्थिरता भी है और ऐसे में सबकी नजरें सेना की तरफ टिकी हैं कि सेना किसी तरह से देश के हालातों को संभाल ले और देश को बेहतर स्थिति की तरफ लेकर जाए। लेकिन इसी बीच सेना के भीतर ही बगावत शुरू हो गई है। सेना ही कई गुटों में बांग्लादेश की बट गई है और अब ऐसे में बांग्लादेश के लिए इससे बुरी स्थिति और कुछ नहीं हो सकता। अब आखिर सेना के कई धड़ों में बट जाने का कारण क्या है वो समझना जरूरी है और उसके फिर परिणाम क्या होंगे वो समझना और भी जरूरी है। अब ऐसे में ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के सबसे ताकतवर संस्थान बांग्लादेशी सेना बहुत बड़ी मुश्किल की स्थिति में इस समय पर आ चुकी है। सेना के अंदर विभाजन की स्थिति पैदा हो गई है। इसमें 3 पावर सेंटर बन चुके हैं। इनमें से प्रत्येक पावर सेंटर का नेतृत्व सेना का एक जनरल कर सकता है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद से फैली राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता से देश को बचाने के लिए सेना की तरफ उम्मीद से देखा जा रहा था, लेकिन अब वही सेना खतरे में है। तो फिर कैसे देश को बचाएगी, बांग्लादेश को बचाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। अब सेना के अंदर जो पावर पॉइंट बने हैं उनका क्या है वो देखिए। बांग्लादेशी सेना में 3 पावर सेंटर बनने से सेना को मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी अभी तक ये मिली कि अभी तक पूरी तरह से संकट की स्थिति नहीं दिखती है, लेकिन आगामी लीग समर्थक और इस्लामिक गुटों के प्रभाव वाले जनरलों के बीच ताकत की जंग को लेकर सेना को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि एक तरफ आवामी लीग का जो समर्थन करते हैं सेना के लोग वो हैं और दूसरी तरफ जो इस्लामिक गुटों के प्रभाव में है वो लोग हैं और ये 2 धड़े बड़ी मुश्किल में इन्होंने सेना को डाल दिया है। अब इसी के साथ जो है बांग्लादेशी सेना के वर्तमान सेना प्रमुख वकार उज जमान एक मध्यम मार्गी और इस वक्त सेना पर उनका नियंत्रण है, लेकिन सेना के अंदर 2 नए पावर सेंटर उभरे हैं। जानकार ये बताते हैं कि सेना के भीतर एक पावर सेंटर का नेतृत्व जनरल मोहम्मद शाहीनुल हक कर रहे हैं। उन्हें बांग्लादेशी सेना के 9वीं डिवीजन के आवामी लीग समर्थक मेजर जनरल मोहम्मद मोइन खान का समर्थन प्राप्त है, यानी कि आवामी लीग से जुड़े हुए हैं और जिसे सबसे शक्तिशाली डिवीजन माना जाता है। अब दूसरे का भी सुन लीजिए। फैजुर रहमान इस्लामिक कट्टरपंथियों का साथ उनको मिला हुआ है। सेना का दूसरा गुट नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान। सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद फैजुर रहमान हिजबुत तहरीर से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद यूनुस के सलाहकार महफूज आलम समेत छात्र नेताओं के संपर्क में भी हैं। वे पहले बांग्लादेशी सेना के खुफिया एजेंसी DGFI के प्रमुख के तौर पर काम कर चुके हैं। सेना के अंदर बगावत का खतरा नजर आ रहा है। अफवाहें ऐसी हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति को हटाने की साजिश में एक सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं, उसके हिस्सेदार रहे हैं। जब जनरल वकार उज जमान विदेशी दौरे पर थे तब सूत्रों ने यह बताया कि अगर आने वाले महीनों में देश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस अपना पद छोड़कर ढाका से चले जाते तो फैजुल रहमान सेना प्रमुख को हटाने की साजिश का हिस्सा भी हो सकते थे। अब ऐसे में अगर सेना ही कई धड़ों में बट गई तो जो स्थिति बांग्लादेश की है वो और ज्यादा बद से बदतर हो जाएगी और ज्यादा गर्त में चली जाएगी। फिर देश को संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। मोहम्मद यूनुस जो अंतरिम तौर पर सरकार चला रहे हैं उनके हाथों में भी कुछ नहीं बचेगा। छात्र नेता और ज्यादा उग्र हो जाएंगे, जो हालात अभी भी हम देख रहे हैं लगातार। तो बांग्लादेश की स्थिति और खराब हो जाएगी। बाकी आप क्या सोचते हैं बांग्लादेश को लेकर कमेंट करके बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।